बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल हमना वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें कि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक माँ और बेटी की दुख भरी, दर्द भरी और सच्ची कहानी है, जिसमें माँ का नाम रज़िया और बेटी का नाम सकीना है। रज़िया के 3 बच्चे हैं, जिसमें उसकी 2 बेटियाँ और एक बेटा है। रज़िया का शोहर शफीक एक शराबी था। 4 या 5 दिन बाद वो घर आता, अपनी बीवी को मारता पीटता और जो उसके पास पैसे होते वो ले जाता। रज़िया सिलाई और कढ़ाई करके घर का गुजारा करती थी। रज़िया के घर में आज इतवार का दिन था और बहुत चहल पहल थी, क्योंकि रज़िया की बहन के बेटे की मंगनी थी। सब अपनी तैयारियों में मगन हैं। तैयारियां तो 2-3 दिन से चल रही थीं। जब मंगनी की तकरीब में तकरीबन 1 घंटा रह गया तो रज़िया ने अपने सब घर वालों को कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो रज़िया की बड़ी बेटी सकीना ने कहा कि मैं इस तकरीब में नहीं जा सकती। सकीना की माँ ने कहा नहीं, सब चलेंगे। सकीना ने बहुत इसरार किया, काफ़ी झूठे बहाने भी बनाए, लेकिन अपनी माँ के इसरार पर मंगनी पर जाने के लिए तैयार हो गई। सब लोग घर से मंगनी के लिए रवाना हो गए। सब लोग खुश थे, सिर्फ एक सकीना थी जिसके चेहरे पर खुशी का कोई तासुर ना था। खैर, जैसे तैसे मंगनी से फारिग होकर घर वापस आए। तकरीबन सुबह के 2 बज रहे थे। सब ने अपने कमरों में जाकर बिस्तर पकड़ लिया। सकीना एफए की स्टूडेंट थी, बहुत सुघड़ और अक्लमंद थी। घर के सब काम काज अच्छे तरीके से जानती थी, खाने में और सिलाई कढ़ाई में भी माहिर थी। खैर, सकीना भी बिस्तर पर लेट गई। सकीना की माँ रज़िया को प्यास की तलब महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए उठी तो उसे कुछ बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के ताक़ुब में सकीना के कमरे में आ गई। जब सकीना ने अपनी माँ को अपनी तरफ आते देखा तो झट से रज़ाई अपने मुंह पर ली और ऐसे दिखाया जैसे कब से सो रही है। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। मामू के घर से दावत का पैगाम आया। सब लोग खुश थे, लेकिन सकीना ने जाने से इनकार कर दिया। आज जब दूसरी मर्तबा सकीना ने जाने से इनकार किया तो रज़िया को कुछ शक पड़ा, क्योंकि कहीं भी जाने में सकीना सबसे आगे होती थी। आखिर सब लोग मामू के घर दावत में गए, लेकिन सकीना ना गई। सकीना घर में अकेली थी। मामू का घर पास ही था। जब सब लोग मामू के घर पहुंचे तो तकरीबन आधे घंटे बाद लाइट चली गई। रज़िया को पता था कि उसकी बेटी सकीना को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो भागी घर चली आई। चाबी उसके पास थी। दरवाज़ा खोला तो ऐसा मंजर देखा कि उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो क्या देखती है कि उसकी बेटी के हाथ में मोबाइल है। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और खिड़की में खड़ी अपना हाथ हिला रही थी। जब उसकी माँ ने देखा तो खिड़की के बाहर एक लड़का था, उसी से सकीना फ़ोन पर भी बात कर रही थी। उसकी माँ ने कंधे पर हाथ रख कर उसको अपनी तरफ किया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, फिर उससे कहा, अरे कमबख्त, मैं तो घर में इसलिए आई थी कि लाइट चली गई है और मेरी बच्ची अंधेरे में डर रही होगी, लेकिन यहाँ का मंजर ही कुछ और है। फिर उसकी माँ का पहला सवाल ये था, ये मोबाइल कहाँ से आया? ये लड़का कौन है? हमारी गरीबी तो हमें 2 वक्त की रोटी देती है। ये मोबाइल कहाँ से आया? बोल सकीना, बोल, ये मोबाइल कहाँ से आया? ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं वक्त पर घर आ गई, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। सकीना रोने लगी और अपनी माँ को यकीन दिलाने लगी, माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसकी माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया और कहा, इसीलिए तुम हमारे साथ कहीं नहीं जाती थी। सकीना की माँ रोने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। सकीना अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। उसने अपनी माँ को यकीन दिलाया
कुछ दिन गुजर गए, सकीना अपनी हरकतों से बाज ना आई। आज उसकी माँ ने फिर उसी लड़के को हाथ देते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखा। फिर रज़िया ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, क्यों रिश्तेदारों में नाक कटवानी है, ये ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो बेटी, इसमें तुम्हें ज़िल्लत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों रिश्तेदारों में मेरी नाक कटवानी है। सकीना अपनी माँ से कहने लगी, नहीं माँ, अजहर बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें तुम्हें ज़िल्लत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी का वो राज बताने पर मजबूर कर दिया है जो मैंने कई सालों से अपने सीने में दफन किया हुआ था। बेटा, आज मैं तुम्हें अपना एक राज बताने जा रही हूँ। मैंने भी अपनी पसंद की शादी की थी, मुझे तुम्हारी नानी ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने फिर भी ज़िद करके अपनी बात मनवा कर तुम्हारे अब्बू शफीक से शादी की। शादी से पहले तुम्हारे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, हत्ता कि उन्होंने एक दिन चाकू से अपनी कलाई काट ली, मुझे यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। इन्हीं बातों से मैं उनसे ज़्यादा प्यार करने लगी। इसी वजह से मैंने अपने घर वालों से लड़कर तुम्हारे अब्बू से शादी की, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही तुम्हारे अब्बू ने मुझे कहा, जाओ अपने मैके से 5,000 लेकर आओ। मैं लेने चली गई, मेरे अब्बू ने भी दे दिए कि हमारी बेटी की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने 10,000 मंगवाए, फिर कुछ दिनों बाद फिर पैसे मंगवाए। अब ये निज़ाम ऐसे तो जैसे शुरू ही हो गया। 6 माह बाद मुझे पता लगा कि मेरा शोहर एक शराबी है, वो भी तब जब मैंने पैसे लाने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा। आखिर ये निज़ाम कब तक चलता, और मैंने पैसे लाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मेरे घर वाले भी तंग आ गए थे और मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई। और आज ये सबूत तुम बच्चों के सामने है। तुम खुद बताओ सकीना कि मैंने अपने पसंद की शादी से कितनी खुशियाँ देखी हैं। क्या तुम खुश रह सकती हो ऐसी ज़िंदगी पाकर? अगर रह सकती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। अजहर के घर वालों को कहो हमारे घर आएँ तुम्हारा रिश्ता लेकर, मैं शादी के लिए उनको हाँ कर दूंगी। ये कहकर उसकी माँ कमरे से बाहर चली गई। 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन अजहर का कुछ पता ना था। उड़ती हुई खबर मिली कि अजहर की आज शादी है। सकीना बहुत रोई, अपनी माँ रज़िया के गले लगकर, और कहा, माँ आप ठीक कहती हो, उसको मेरी कोई फिक्र नहीं, वो तो एक टाइम पास कर रहा था। अब आप जहाँ चाहोगी मैं वहाँ शादी करूँगी। कुछ दिन बाद सकीना का अच्छे घर से रिश्ता आता है और रज़िया अपनी बेटी सकीना की शादी उस घर में कर देती है। सकीना आज बहुत खुश है। उसकी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ने उसको एक बेटी और बेटे जैसी नेमत से नवाजा है और वो हंसी खुशी अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है। मेरी तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि हमेशा बड़ों को अपने साथ रखकर कोई भी काम करें। बड़ों का मशवरा ज़िंदगी संवार देता है। कभी भी अपने माँ बाप की बात को रद्द ना करें, उनकी बात को हमेशा अहमियत दें। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों का हामी और नासिर हो।